हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइट एंड स्लीप के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग लव एंड पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। अगर जो मैं लव की डिफिनेशन की बात करूं तो वो है अ पर्सन इन लव हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन और लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। अगर जो कोई व्यक्ति लव में है तो उसके पास जो है वो किसी व्यक्ति और विशेष के प्रति या किसी सामान के प्रति उसका ग्रेट अफेक्शन होता है और किसी चीज़ को सब पसंद करने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम लोग लव कहेंगे। वाइल लव इज जनरली नैरोड डाउन टू रोमांटिक लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फॉर्म्स ऑफ डीप अट्रैक्शन एज फॉलोइंग। हम लोगों का एक माइंडसेट होता है, ये हमारा एक परसेप्शन बन चुका है कि अगर जब कोई लव की बातें कर रहा है तो इट मीन्स कि वो रोमांटिक लव जो एक मैन एंड वुमेन के बीच में होता है उस लव के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि और भी फॉर्म तो हैं उसके, जैसे मदरली लव, फादरली लव, ब्रदरली लव, अ सन डॉटर्स लव फॉर हिज और हर फादर और मदर, अ स्टूडेंट्स लव फॉर हिज और हर टीचर, वर्कर्स लव फॉर हिज और हर बॉस, मेंस लव फॉर एनिमल्स एंड नेचर etc। जो माँ के प्रति किसी का, बेटा और बेटी का जो प्यार होता है, पिताजी के प्रति जो होता है, भाई बहन के प्रति जो होता है, भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है, और जो बेटा का अपने पिता के लिए होता है या और माँ के लिए होता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट का जो टीचर के प्रति प्यार होता है उनको भी तो एक प्यार कहेंगे। जो वर्कर है उसका जो है बॉस के प्रति जो लाइकिंग है, अफेक्शन है, उसको भी तो प्यार कहेंगे। और बहुत सारा आदमी को, जैसे मुझसे अगर जब पूछा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है तो मैं बोलूँगा कि मुझे नेचर से है और मुझे प्लांटिंग करने में बहुत ही पसंद आता है, मुझे प्लांटिंग करने में। तो जो मेरा लव है वो प्लांटिंग की ओर है, नेचर की ओर है। व्हेन अ पर्सन is in love, it radiates through the entire personality. She or he becomes lovable by all owing to the positive qualities she or he will be exemplifying. Means अगर कोई व्यक्ति प्यार में होता है या आप किसी, जैसे कोई है टीचर है या कोई ऐसा आदमी है जिनको जो है एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो आप देखोगे अगर जो उसको, जैसे मान लेते हैं कुत्ते के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, उनको कुत्ता से ज़्यादा वो अट्रैक्ट रहते हैं, तो फिर आप देखोगे उसका पर्सनैलिटी भी ना थोड़ा बदला सा रहेगा, उसका अच्छा पर्सनैलिटी रहता है। फिर उनका मूड अगर जब देखोगे तो कोई भी डिसीजन सही ढंग से लेते हैं और सही ढंग से आपसे बात करेंगे। लव इज ए कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। लव जो है वो बहुत चीज़ों का कम्बिनेशन है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, ऑप्टिमिज्म, गुडनेस, ट्रूथ, फेथ, फेयरनेस, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, कंपेंशन, रिस्पेक्ट और सरेंडर। इन सबों का कम्बिनेशन है लव। जो दोस्ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयरिंग जो है एक दूसरे के प्रति, वो सारा चीज़ का कम्बिनेशन है लव। उसके बाद अगर जब मैं क्वालिटीज़ ऑफ लव की बात करूं तो देखते हैं कि लेट्स सी वेरियस क्वालिटीज़ और पैरामीटर्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समवन हु इज़ इन लव विद समथिंग। जो वेरियस क्वालिटीज़ और पैरामीटर्स हैं और एक्सपेक्टेशन होते हैं, अगर जो कोई व्यक्ति किसी प्यार में है तो प्यार से आप क्या क्या, मतलब जो है आप लव से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो लव इज़ बियॉन्ड डाउट। सबसे पहले जो है लव, अगर जो आपको कहीं पे भी लव है, कहीं पे भी प्यार है, तो फिर उस जगह पे डाउट नहीं आना चाहिए। तो एक मतलब पोएम है डाउट का, विलियम शेक्सपियर का, हेमलेट अथी से लिया गया है। तो उसमें कहता है, वो उसकी जो लेडी होती है ओफिलिया, उसके लिए विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। तुम ये, दाउ का मतलब यू होता है, तुम ये डाउट करो कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं कि नहीं, उसमें फायर जल रही है कि नहीं जल रही है। डाउट दैट द सन दाउ मूव। तुम ये, अगर जो सन मूव करती है तो तुम इसको भी डाउट कर लो। डाउट ट्रूथ टू बी लायर, मीन्स आप जो सच्चाई है उसको भी तुम डाउट कर सकते हो, बट नेवर डाउट आई लव। और उन्होंने लेडी ओफिलिया के लिए कहा कि कभी भी मेरे प्यार का डाउट मत करो, मेरे प्यार पे डाउट मत करो। ये विलियम शेक्सपियर के मतलब हेमलेट से लिया गया है। फिर उसके बाद और अगर जब मैं बातें करूं क्वालिटीज़ ऑफ लव में ही, तो लव इज़ कांस्टेंट एंड इटर्नल। लव क्या होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आ जाने से वो बदल जाएगा, वो इटर्नल होता है। विलियम शेक्सपियर का ही एक सोनेट से लिया गया है, उसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। Let me not to the marriage of true minds admit impedance. Love is not love which alters when it alteration found, or bends with the remover to remove. Oh no, it's an ever fixed mark. Means कि लव जो है अगर जो कहीं पे अल्ट्रेशन फाउंड हो जाता है, जैसे कोई लड़की है किसी लड़का
के प्रति अगर जब प्यार है मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई लड़का है जिसके पास की एक बाइक है, फिर उसके बाद जो है उन लड़की को कोई और भी इंटरेस्ट दिखा रहा है उसमें, और उन लोगों के पास जो है उन लड़के के पास क्या है कि दूसरी 4 व्हीलर वगैरह है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो वो लड़की वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाती है, उसमें अल्ट्रेशन होता है, तो इट मीन्स देयर इज़ नो लव, वहाँ पे कोई लव नहीं था। लव का मीन्स है एवर फिक्स्ड मार्क, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। That looks on temperate and is never second. It is the stars to every wandering bark. ये जो प्यार है ये ऐसा होना चाहिए कि जो लाइट हाउस होता है और जो नॉर्थ पोल होता है, जो आपका ध्रुव तारा जिसको आप बोलते हैं, उसको आप देखते हैं वो क्या करता है ना कि बहुत सारे जो शिप होते हैं उनको डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। whose worth unknown, although his height to be taken. Let's love is not times full, thou rosy lips and cheeks means अगर जो आपका जो लव ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी का चेहरा ख़राब हो जा रहा है टाइम के अनुसार से, अगर जो चेहरा बदलता ही है, अगर जो चेहरा बदल रहा है तो फिर आपको उसके लिए प्यार कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम के अनुसार से अगर जो वो बदल रहे हैं, सुंदरता बदल रहे हैं, तो आपका लव भी बदले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कांस्टेंट होना चाहिए। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम्स, लव अल्टर्स नॉट विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। इफ दिस ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ये कांस्टेंट ना हो, तो जो व्यक्ति विशेष के लिए आपका उसका कम नहीं हो सकता है किसी परिस्थिति की वजह से इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्यार उसी से होता है और वो कांस्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अगर जब कोई व्यक्ति मुझे ये इस सेंटेंस को रॉन्ग साबित कर देता है, तो फिर मैं उसके बाद कोई भी पोएम या कविता कुछ भी नहीं लिखूँगा। उसके बाद होता है क्वालिटीज़ ऑफ लव में ही है, लव इज़ नॉट, ये जो है D.H. लॉरेंस के द्वारा एक मतलब लिया गया जिसका टाइटल है द मेस ऑफ लव। लव इज़ नॉट इन सेइंग आई लव यू। लव का ये मतलब भी नहीं है कि आई लव यू बोल देने से लव हो जाता है। वी हैव मेड अ ग्रेट मेस ऑफ लव सिंस वी मेड एन आइडियल ऑफ इट द मोमेंट आई स्वेयर टू लव। ये जो है ना, हम लोग भी एक लव का बहुत ज़्यादा मेस बना दिए, आइडल बना के कि ही रांझा थे, उसके अनुसार से ये हो, तो फिर वहाँ एक मेस बन जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप बोल देते हो आई लव यू, फिर आपको लगता है और उन व्यक्ति को भी लगता है कि मुझे जो इससे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। तो ये ऐसा सिर्फ एक 3 वर्ड्स बोलने से ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्यार मतलब वहाँ पे प्यार हो गया, तो यहाँ पे मेस बन जाता है लव का। द मोमेंट आई स्वेयर टू लव अ वुमन और ए सर्टेन वुमन ऑल माई लाइफ, डेट मोमेंट आई बिगेन टू हेट हर। अगर जब मैं किसी वुमेन के प्रति अगर जब मैं प्यार दिखा रहा हूँ और उससे मैं प्रॉमिस कर जाऊँ हमेशा के लिए उसी का, तो ऐसा होगा कि जब मैं उसको एक मतलब बंधन बॉन्डेज टाइप का बना दूं कि मैं हमेशा तुम्ही से मतलब लगाव रखूँगा, तो फिर हो जाएगा क्या कि ना उस समय से मैं उससे हेट करना चालू कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, मीन्स आपको बोलना नहीं है, आपको अगर जो लव है तो आप अपने अंदर ही फीलिंग्स, उस टाइप के फीलिंग्स को आप रखिए। द मोमेंट आई इवन से टू अ वुमन आई लव यू, माई लव डाइज डाउन कंसिडरेबली। जिस मोमेंट से आप किसी लेडीज़ को या किसी वुमेन को आप जो है आई लव यू, ये जो 3 वर्ड से आप उसको कह देते हो, तो उस जगह से क्या होता है, D.H. लॉरेंस के अनुसार से उनका जो लव है वो धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है, कम होते चला जाता है उस वुमेन के लिए। द मोमेंट लव इज़ एन understood things between us, we are sure of it, it is a cold egg, it is not love anymore। और आप देखे होंगे कि मतलब जिस तरीके से अंडे ठंडे हो जाने के बाद जो है अगर जो गर्म नहीं रहता है तो फिर उससे चूज़ा नहीं आता है। तो जिस टाइम से आप लव को जो है एक दूसरे के बीच में अगर जब बोल दिए, प्रॉमिस वगैरह कर लिए, तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, कोल्ड एग के तरह हो जाता है और वहाँ पे प्यार नहीं रह जाता और प्यार ख़त्म हो जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ लव की बात अगर जो मैं करूँ तो लव इज़ लाइक अ फ्लावर, इट मस्ट बी फ्लावर एंड फेड। If it does not fade, it is not a flower. It is either an artificial rag blossom or an immortal for the symmetry.
प्यार में अगर जो उतार चढ़ाव नहीं हो, जिस तरीके से ये प्यार जो है एक फूल के जैसे है, जिस तरीके से फूल खिलता है फिर वो मुरझाता है, फिर उसके बाद जो है अगर जब नहीं मुरझा रहा है कोई फ्लावर तो इट मीन्स है कि वो जो फ्लावर है प्लास्टिक का हो सकता है जो सिर्फ शो पीस के लिए रखा गया है, वो आर्टिफिशियल होगा और वो सिर्फ रखा गया है। तो प्यार भी जो है प्यार फ्रेश फ्लावर के जैसे है जो कि फेड भी होता है टाइम के अनुसार से, फिर उसके बाद जो उसमें रौनक भी आती है। द मोमेंट द माइंड इंटरफेयर्स विथ लव और द विल फिक्सेस ऑन इट और द पर्सनैलिटी एज्यूम इट एन एट्रीब्यूट और द ईगो टेक्स पोसेशन ऑफ इट। अगर प्यार में ईगो आ जाता है, माइंड इंटरफेयर करने लगता है प्यार के साथ कि क्या करना चाहिए और फिक्स करना चाहता है कोई चीज़ों को, पर्सनैलिटी, तो आप देखोगे क्या कि जो है ना उसमें ईगो डेवलप होने लगता है उस पर्सन में और वहाँ पे प्यार ख़त्म होने लगता है। इट इज़ नॉट लव एनी मोर, इट इज़ जस्ट मैस। अगर ऐसा होने लगता है तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैस है। एंड वी हैव मेड अ ग्रेट मैस ऑफ लव, माइंड परवर्टेड, विल परवर्टेड, ईगो परवर्टेड लव। तो ये जो हम लोगों ने लव का एक मेस बना दिया है, माइंड से रिलेटेड हो जाता है, माइंड परवर्टेड हो गया, हमारा इच्छा के अनुसार से प्यार होने लगता है, फिर उसके बाद जो ईगो पे प्यार होने लगता है। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज़ ऑफ लव में हम लोग ने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है एक खलील जिब्रान के अनुसार से मतलब कहा गया, उनका एक है लव वन अनदर है उसका टाइटल। तो लव इज़ नॉट कीपिंग समवन इन बॉन्डेज। लव का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बॉन्ड कर लो कि नहीं तुम अगर जब मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुमको यहीं रहना पड़ेगा। लव वन अनदर बट नॉट मेक नॉट अ बैंड ऑफ लव। एक दूसरे से प्यार करना लेकिन बॉन्ड नहीं बनाए। लेट इट रेदर बी अ मूविंग सी बिटवीन द सोर्स ऑफ योर सोल्स। इसको उस तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से समुद्र का किनारा और पानी के बीच में जो डिफरेंस होता है, जिसके बीच में वो क्या करता है ना कि जब पानी में वेव आते हैं तो फिर वो एक तल से दूसरे तल जो है डिफ्रेंशिएट करते रहता है। गिव योर हार्ट्स बट नॉट इनटू ईच अदर्स कीपिंग। आप अपना दिल दो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को रखने के लिए दो। For only the hand of life can contain your hearts and stand together yet not too near together. For the pillars of the temple stand apart and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. मीन्स हो गया कि आपको तो एक मतलब अपना दिल किसी को देना नहीं चाहिए कि आप मतलब अगर जब प्यार कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको किसी चीज़ के लिए आपको बॉन्ड करे। और ये जो है लव को एक पिलर के जैसा होना चाहिए, जिसमें जिस तरीके से होली प्लेस हमारा टेंपल वगैरह हो गया, उसका पिलर थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है और वो पिलर के वजह से ही वो टेंपल एकदम जो है स्टेबल रहता है। तो फिर आपको जो है प्यार को भी आपका वैसा ही बनाना चाहिए। और जिस तरीके से ओक और साइप्रस जो है एक दूसरे के परछाई में नहीं, वो खुद से मतलब जो है वो क्या करते हैं ना कि बड़े होते हैं, क्योंकि वो लंबे ट्री होते हैं ओक एंड साइप्रस, तो उस तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद जो है एक कॉलोनल रिचर्ड लवलेस का है एक टू एथिलिया फ्रॉम प्रिजन। जेल से लिखे होंगे, एथिलिया एक लेडी है उनकी मतलब जो होगी, तो उसके लिए लिखे हैं कि लव का मतलब होता है फ्रीडम। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केज माइंड इनोसेंट एंड क्वाइट टेक that for a hermitage if I have freedom in my love and in my soul am free angels alone that soars above enjoy such liberty। मीन्स कि जो ऐसा नहीं है कि ये जो स्टोन वॉल है जो वो जेल से शायद लिखे होंगे, स्टोन वॉल्स हैं उनके लिए वो प्रिजन बन जाए और आयरन जो बार है वो भी उसको रोक सके। इस जगह पे माइंड इनोसेंट होता है और शांति रिप्लेस करता है उसको, और हर्मिटेज भी वहाँ पे आते हैं। इफ़ आई हैव फ्रीडम इन माई लव एंड इन माई सोल एम फ्री। जब उसके प्यार में उसको फ्रीडम मिल जाए और तो उसका सोल जो होगा वो फ्री हो जाएगा, आत्मा फ्री हो जाएगा। एंजल अलोन्स दैट सोर्स अबव इंजॉय सच लिबर्टी। उस टाइप का जो लिबर्टी होगी उसको इंजॉय करना चाहिए। इफ़ यू लव समवन सेट देम फ्री। अगर जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको फ्री छोड़ दीजिए। इफ़ दे कम बैक दे आर योर्स। अगर जो वो वापस आते हैं तो वो आपके हैं। इफ़ दे डू नॉट दे नेवर वेयर।
मीन्स अगर जो वो वापस नहीं आते हैं तो वो कभी भी आपका भलाई नहीं सोच रहे थे और कभी भी वो आपसे प्यार नहीं कर रहे थे। ये रिचर्ड बैच के अनुसार से कहा गया है। उसके बाद जो है एक क्वालिटीज ऑफ लव में ही पढ़ना है, लव इज़ अनकंडीशनल एंड ऑल इनकम्पेसिंग from the Bible 1 Corinthians. If I speak in the tongue of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. मीन्स अगर जहाँ आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, ऐसी भाषाएं जो एंजल्स भी बोल सकते हैं, एंजल्स की भाषाएं आप भी जान रहे हैं, लेकिन आपको आपके दिल में प्यार नहीं है तो किसी चीज़ के प्रति, तो आप कुछ भी नहीं है, बस आप एक सिंबल हैं, जो पिलर जैसे पिलर वगैरह कॉलम वगैरह होता है उस तरीके का बस एक सिंबल है और कुछ भी नहीं है। इफ़ आई हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड कैन फैथम ऑल द मिस्ट्रीज एंड नॉलेज, अगर जहाँ आपको प्रोफेसी जैसी नॉलेज है और मिस्ट्रीज, आप बहुत चीज़ों को जानते हैं और ऐसा आपका विश्वास है कि आप किसी माउंटेन को हिला सकते हैं, तो एक दो जगह से दूसरे जगह उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में किसी के प्रति प्यार नहीं है, किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, अगर जो नेचर हो, लव, एनिमल हो, अगर जो आपको आपके दिल में प्यार नहीं है तो आई एम नथिंग, आप कुछ भी नहीं है, मतलब ये कह रहा है। तो इफ़ आई गिव ऑल पोजेस टू द पुअर एंड सरेंडर माई बॉडी टू द फ्लेम्स बट हैव नॉट लव, आई एम नथिंग, आई गेन नथिंग। अगर ऐसा भी है कि आप सब चीज़, आपका धन दौलत जो है सब चीज़ सरेंडर कर दो, पुअर को आप दे दो और अपने आप को आग के हवाले भी कर दो, और आपके दिल में अगर जो प्यार नहीं है तो फिर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लव इज़ पेशेंट, लव इज़ काइंड, इट डज़ नॉट इनवे, इट डज़ नॉट बोस्ट, इट इज़ नॉट प्राउड, इट इज़ नॉट रूड, इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, इट इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड, इट कीप्स नो रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग। लव में जो है आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, ये दयालुता का भाव है, इसमें जलन नहीं होना चाहिए, और ये प्राउड करने की भी ऐसा नहीं है कि आप अगर जब प्यार में हैं तो आप प्राउड कर रहे हैं अपने आप को कि मैं उस टाइप का व्यक्ति हूँ। इट इज़ नॉट रूड, इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, इट इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड। अगर जब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं या किसी चीज़ के प्रति आपका प्यार है तो आपको जल्दी गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, और अगर जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको रिकॉर्ड भी नहीं रखना चाहिए। रिकॉर्ड मीन्स ऐसा होता है ना कि कभी कभार जो है उस दिन जो है तुमने ये किया मेरे साथ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आप उस जगह पे आप रिकॉर्ड रख रहे हो, तो इट मीन्स यू आर नॉट लविंग हर और एनीथिंग एनी मोर। लव डज नॉट डिलाइट इन इविल बट रिजॉइसेस विद द ट्रूथ, इट ऑलवेज प्रोटेक्ट, ऑलवेज ट्रस्ट, ऑलवेज होप्स, ऑलवेज प्रिजर्व्स। लव जो है एक मतलब इविल को डिलाइट नहीं करता है, ये ट्रूथ को हमेशा बताता है, ये हमेशा प्रोटेक्ट करता है, आपको हमेशा विश्वास करने सिखाता है, आपको हमेशा होप के बारे में सिखाता है। लव नेवर फेल्स एंड नाउ दीज थ्री रिमेन, फेथ, होप एंड लव, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज़ लव। जो लव से आपको, लव कभी भी ना फेल नहीं होता है, ये आपके प्रति होता है कि आप फेल हो जाते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं मतलब प्रपोज करोगे या किसी चीज़ को आप नहीं बोलोगे तो फिर वहाँ पे आप फेल करते हो। लव कभी भी फेल नहीं होता है, और ये जो थ्री वर्ड्स है, जो फेथ है, विश्वास, आशा और प्यार, ये हमेशा बना रहता है। अब जो है एक मतलब इस लेक्चर को ख़त्म करने के लिए लव गिव्स यू डायरेक्शन एक मतलब आया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लव गिव्स यू डायरेक्शन, प्यार जो है आपको डायरेक्शन दिखाता है। एंड व्हेन यू लव यू शुड नॉट से गॉड इज़ इन माई हार्ट बट रेदर आई एम इन द हार्ट ऑफ गॉड। जब आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी वस्तु के प्रति आपका प्यार झलकता है तो फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे दिल में, मेरे आत्मा में, मतलब मेरे दिल में जो है गॉड बसते हैं, बल्कि आपको ऐसा कहना है कि मैं गॉड के दिल में बसता हूँ, उनके हार्ट में मैं बसता हूँ। थिंक नॉट यू कैन डायरेक्ट द कोर्स ऑफ लव, फॉर लव इट इज़ फाइंड यू वर्दी डायरेक्ट्स यू द कोर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लव का जो कोर्स है वो आप मतलब डायरेक्ट करो अपने आप को कि मतलब मैं प्यार करूँगा तो मैं कर लेता हूँ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप करोगे। अगर जब आप वर्दी होंगे, आप उस लायक होंगे, तो फिर आपको डायरेक्ट आपको जो है वो खुद ब खुद डायरेक्ट कर देगा किसी चीज़ के प्रति आपका प्यार है या नहीं है, और आप अगर प्यार करना चाहते हैं तो खुद ब खुद वो डायरेक्ट कर देंगे। लव हैज़ नो अदर डिज़ायर्स बट टू फुलफिल इटसेल्फ,
लव के पास कोई अदर डिज़ायर नहीं होता है, बस इस चीज़ को ही, अपने आप को ही फुलफ़िल करना ही मतलब उसका डिज़ायर होता है। ये जो है हम लोगों को, ये जो लव गिव्स यू डायरेक्शन जो है खलील जिब्रान के द्वारा कहा गया है। तो आपको जो क्वेश्चन वगैरह इस टाइप का जो आ सकता है NPTEL के एग्जामिनेशन में, फिर वो जो है ये जो जितने भी खलील जिब्रान का है, जितने भी पोइट्री वगैरह है, सोनेट वगैरह देखे हम लोगों ने, हेमलेट वगैरह देखा, तो उसका जो कुछ कुछ सेंटेंस है और उस टाइप का चीज़ को आपको देखना चाहिए, उस टाइप के सेंटेंस को जो चीज़ क्वेश्चन में आते हैं। अगला लेक्चर भी हम लोगों का लव एंड पर्सनैलिटी पे ही होगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।